हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया अपने यूट्यूब चैनल MM मालिक अपडेटिंग क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कार्य और समय पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। आज हमारा भाग 4 है। आइए प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि हम कैसे हल करते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न हमारा है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक मिलकर एक साथ काम किया, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में किया हो तो बी ने कितने दिन काम किया। विद्यार्थी ये देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न प्राय पूछा जाता है। कभी कभी इसमें पूछ जाता है कि ए और बी ने कितने दिन तक काम किया। आइए देखते हैं विद्यार्थियों, ए कितने समय में काम कर सकता है। ए 20 दिन में कर सकता है और उसी काम को बी कितने समय में कर सकता है। बी 30 दिन में कर सकता है। अगर हम पूरा काम सबसे पहले ले लें तो हमने पहले भी बताया आपको, पूरा काम हमारा दिनों की संख्या का लसा होता है, तो 20 और 30 का लसा कितना हो जाएगा 60। आइए हम क्षमता निकाल लेते हैं। 60 में मतलब पूरे काम में दिनों की संख्या से भाग देना हमारा क्षमता रहता है। अब भाग देंगे, अगर 60 में 20 से कितनी बार जाएगा 3 बार। उसी प्रकार 30 गुना 60 2 बार। हमने इतना निकाल लिया। अब आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों इसमें क्या कहा है कि उन्होंने कुछ समय तक काम मिलकर किया। अब हमें पता नहीं कितने समय तक मिलकर काम किया। इसमें पूछा है कि बी ने कितने दिन तक काम किया। भाई जब बी ने इसमें कहा है कि उसके बाद बी काम छोड़कर जा भी रहा है और कह रहा है कि बी ने कितने दिन तक काम किया, तो हम कह सकते हैं कि काम शुरू होने के जब बी छोड़ के जाएगा तब तक ए और बी ने साथ में किया होगा, और उसके बाद जो बचा काम, उस बचे हुए काम को ए ने किया होगा। और ए ने कितने दिनों में किया है, ए ने 10 दिनों में किया है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ए या 10 दिन का काम कितना है, और बाकी जो बचेगा ए और बी साथ में करेंगे और उतने समय तक बी भी साथ में रहेगा। आइए देख लेते हैं ए का एक दिन का काम कितना है। एक दिन का काम अर्थात उसकी क्षमता। ए का एक दिन काम कितना है 3, अर्थात ए 3 हिस्सा एक दिन में काम करता है। तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 दिन में ए का काम जो कि अंतिम 10 दिन होंगे वो कितना होगा 3 गुणे 10 बराबर 30 भाग। विद्यार्थियों ए अंतिम 10 दिनों में 30 भाग काम कर लेगा। तो जो शेष काम बचा अर्थात ए और बी ने जो मिलकर काम किया था 60 में, वो कितना किया था, वो पूरा काम 60 है और 30 भाग अकेले किया है ए ने। तो हमारे पास बचा कितना विद्यार्थियों 30 भाग। इस 30 भाग को शुरू में ही ए और बी मिलकर किए होंगे। अतः जो समय आएगा ए और बी मिलकर करने में, या फिर बी ने कितने दिन तक काम किया ये निकालने के लिए, तो समय हमारा कितना आएगा, जो काम 30 बचा है बटे दोनों की स्वयं क्षमता 3 और 2 5 बराबर कितना आ जाएगा 6 डेज। विद्यार्थियों इस प्रकार के प्रश्न प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, काफी आसान है। एक बार फिर समझते हैं। विद्यार्थियों आप इसे बताइए, अगर बी ने ए और बी मिल के काम शुरू करते हैं, ए और बी मिल के शुरू करते हैं काम, लेकिन कुछ समय बाद चला जाता है, तो कौन चला जाता है, कुछ समय बाद बी चला जाता है। जो बचा हुआ काम है, बचा काम को कौन करता है, ए करता है। कितने समय में करता है 10 दिनों में। तो सबसे पहले अगर बी हम ए की क्षमता निकालेंगे। ए की क्षमता हमारी कितनी आ गई 3, तो भाई बचा काम हम निकाल लेते हैं। ए की क्षमता अगर एक दिन का 3 है तो 10 दिन हमने किया है, तो कितना करेगा 10 गुणा कर देगा अर्थात 30 बार जो हमने ये निकाला है। तो 30 भाग तो ए ने अकेले किया, और जो काम बचा हुआ था, पूरा काम 60 था, 60 में से 30 काम ए ने अकेले किया, और जो बचा हुआ काम था ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछ लेता है कि बताइए ए और बी दोनों उस काम को मिलकर कितने समय तक किए थे। तो पूछेगा तो उसका आंसर हमारा 6 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर ए और बी कर रहे थे 6। जितने समय तक ए और बी मिलकर करेंगे उतने समय तक बी भी करता रहेगा। क्यों, क्योंकि कुछ दोनों बात करके चला गया है। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6। अगर इसी में ये भी पूछता कि ए और बी ने मिलकर कितने समय में काम किए थे, तो हमारा आंसर होता 6। अगर इसमें पूछ दे कि पूरा समय, इस काम को पूरा होने में कितना समय लगा, कुल समय पूछ दे हम लोगों को, तो कुल समय कितना 6 दिन तक साथ में किए हैं और 10 दिन तक अकेले किया है, तो पूरा कितना हो जाएगा 16 डेज। अर्थात
16 दिनों में पूरा काम खत्म होगा। और बी उस पे 6 दिन तक काम किया है। अगर ए पूछ दे ए प्लस बी कितने दिन तक काम किया है, तो 6 दिन तक काम किया है। और पूरा पूछे थे कितने दिन तक, 16 दिन तक। आइए विद्यार्थियों अपना एक और प्रश्न देखते हैं। आइए फ्रेंड्स आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज का जो दूसरा प्रश्न हमने लिया है वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए बारी बारी से करने वाला है। आइए देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है, उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने समय पूरा होगा। काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसे हम देखते हैं। इसमें क्या कहा है ए किसी काम को कितने समय में कर सकता है, 12 दिन। जबकि बी उसी काम को कितने समय में कर सकता है, 18 दिन। आइए सबसे पहले हम पूरा काम निकालते हैं। तो पूरा काम निकाले विद्यार्थियों कितना होगा, 12 18 का अगर हम एलसीएम लेना चाहें कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए क्षमता निकालते हैं। 12 3 36, 18 दूना 36, इतना काम तो हो गया। अर्थात ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई, पूरा काम हमारा 36 हो गया। अब सवाल में क्या दिया विद्यार्थियों, कहा है कि ए कार्य को आरंभ करता है। विद्यार्थियों इस बात का ध्यान देना अति आवश्यक है कि कार्य कौन शुरू करता है। यहाँ पे कार्य शुरू करने वाला ए है, कार्य में दिया होना चाहिए जो कि हमें दिया भी है। तो पहले दिन कौन कार्य, इसमें कहा है कि बारी बारी से करते हैं, तो पहले दिन कौन आएगा, हम कह सकते हैं कि पहले दिन का कार्य वो कौन करेगा, ए करेगा। कितना करेगा, ये अपनी क्षमता के बराबर करेगा, जो 3 है। उसी प्रकार दूसरे दिन का कार्य कौन करेगा, बी करेगा। क्यों, क्योंकि बारी बारी से कर रहे हैं। दूसरा दिन कितना करेगा, 2 करेगा। अब विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि 2 दिनों में कितना काम हुआ, 3 2 5। हम कह सकते हैं 2 दिन का काम बराबर, अब 2 दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 भाग। अब विद्यार्थियों हमें पूरा भाग कितना करना है, हम इसे 2 2 के मल्टीपल में इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं विद्यार्थियों। अब 2 के बाद फिर लेंगे तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, फिर 5 10 भाग, फिर और लें फिर 4 के बाद 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा 15 भाग, फिर 8 दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, 15, फिर 5 जुड़ जाएगा अर्थात 20 भाग। उसी प्रकार फिर 10 जाएगा। अगर फिर इसी प्रकार हम चलते चले विद्यार्थियों, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो थोड़ा बड़ा होता है। इसी चीज को और थोड़ा हम 60 में कर लेते हैं, इजी। कैसे करेंगे उसे आइए जो समझते हैं। हमने क्या कर लिया, हमने किया क्या, हमने इसे किया कि 2 दिन का काम बराबर कितना है, 5 भाग। तो सबसे पहले हमारा काम पूरा कितना है, हमारा पूरा काम 36 है। तो हम इस 36 में 5 से भाग देते हैं, 36 में 5 से क्या कर देते हैं, भाग। और हमें ज्यादा नहीं लेना है विद्यार्थियों, इससे ज्यादा ले लेंगे क्योंकि हमारे पास 36 काम है। हम इसके बराबर भी ले सकते हैं और इससे कम भी लेंगे, ज्यादा नहीं ले सकते। अगर हम 5 से भाग देंगे कितना बच जाएगा, 5 7 35, कितना बच जाएगा, 1। हम कह सकते हैं कि कितनी बार गया विद्यार्थियों, 5 बार। तो हम 7 बार, 7 से इधर भी गुणा कर देंगे और 7 से इधर भी गुणा कर देंगे। तो 7 गुना 14 दिन का काम बराबर 7 5 35 भाग। अब विद्यार्थियों देखिए इस चीज को आप डायरेक्टली कैसे कर लिए, डायरेक्टली आप चाहते तो 5 से भाग देते, 5 7 35, कमी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 से इधर भी गुणा, 7 से इधर गुणा, तो 14 दिन में काम कितना हुआ, 35 भाग। तो बचा कितना, हमारे पास पूरा 36 था, तो बचा कितना, 1 भाग। तो शेष काम कितना हुआ, शेष काम कितना बचा विद्यार्थियों, 36 माइनस 35 बराबर 1 भाग। इस 1 भाग को कौन करेगा, जिसने काम को शुरू किया है, क्योंकि ये जो है हम युग में बना ली है। अब जो बचा उसके अतिरिक्त वो आएगा, ए करेगा। तो एक कितने दिन में करेगा शेष काम, शेष काम पूरा करने में लगा समय किसके द्वारा, ए के द्वारा। कितना लगेगा समय, हमारा शेष काम कितना, 1। और एक क्षमता कितना विद्यार्थी, क्षमता हमारे पास 3 है। कितना हो जाएगा, 1/3।
अब हमें पूरा चाहिए, अतः कुल समय अर्थात पूरा कार्य होने में कितना समय लगा, कुल समय निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे 14 दिन है, 14 दिन प्लस और यहाँ पे कितना है 1/3 अर्थात 14 से 1/3 डेज। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हम इसे लगा सकते हैं। देखिए इस विद्यार्थियों एक बात और समझ लेते हैं, जैसे 7 पूरा 14 दिन हुआ है तो 14 दिन में 7 दिन तक तो ए काम किया है और 7 दिन तक बी काम किया है, लेकिन 7 के बाद जो 8वां दिन होगा वो ए काम करेगा। आप उसे 15वां दिन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पूरा 14 के बाद जो 15वां दिन होगा, चूंकि अगर 3 काम होता तो पूरा एक दिन में कर लेता, वो काम तो एक ही है इसलिए 1/3 दिन लगेगा। अतः पूरा काम होने में कितना समय लगा, 14 से 1/3। इसी प्रकार के प्रश्न एक और विद्यार्थियों, आइए उसे भी देखते हैं। आइए फ्रेंड्स हम आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 एवं 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करें। ये भी बारी बारी वाला है विद्यार्थियों, आइए देखते हैं कैसे है। करा ए बी सी किसी काम को क्रमशः ए कितने दिनों में कर सकता है, ए कितने दिनों में कर सकता है विद्यार्थियों 20, और बी कितने दिनों में कर सकता है 30, और सी कितने दिनों में कर सकता है 60। अब हम पूरा लॉसर लेते हैं, हम पूरा लॉसर लेंगे तो हमारा पूरा काम आ जाएगा। 20, 30 और 60 का लॉसर कितना हो जाएगा विद्यार्थी 60, अर्थात पूरा का हमने 60 मान लिया। 60 काम है जो इन लोगों ने इस प्रकार किया हुआ है। क्षमता निकालते हैं, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। इस प्रकार हमने सबकी क्षमता निकाली। आइए विद्यार्थियों जैसा प्रश्न कर रहा है वैसे करते हैं। कह रहा है कि ये उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करें। अर्थात इसमें कहा है कि बी और सी हर तीसरे दिन, मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, लेकिन तीसरे दिन बी और सी भी शामिल हो जाएंगे। तो देखिए ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम कितना है 3 है। भाई ए बी और सी तीसरे दिन आते हैं तो 2 दिन तो ए अकेले काम करेगा ही। ए का एक दिन का काम बराबर कितना है, अतः ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर 6। अच्छा अब 2 दिन काम हो गया, अब तीसरे दिन कौन आएगा, तीसरे दिन का काम बराबर। अच्छा तीसरे दिन कौन कौन करेंगे, तीसरे दिन हमारे पास ए भी आएंगे, बी और सी भी आएंगे। तो ए कितना करेगा तीसरे दिन 3 करेगा क्योंकि क्षमता उसकी 3 है। और उसके बाद बी और सी भी आ जाएंगे, बी कितना करेगा 2, सी कितना करेगा 1, तो 2 धन 1 अर्थात कितना हो जाएगा 6 भाग। ये कितना है 6 भाग। अब देखिए 2 दिन तो यहां ये अकेले किया है और तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिलके कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखें तो काम हमारा 3 दिन का हो गया। हम कह सकते हैं 3 दिन का काम बराबर कितना हो गया 6 6 12 भाग। 3 दिन का काम 12 भाग। और हम अब इसे हल करते हैं। इसे विद्यार्थी वैसे भी कर सकते हैं, 3 के बाद फिर 6 दिन का 24, फिर 9 दिन का, ऐसे बढ़ाते चल सकते हैं। तो उसी काम को 60 में जल्दी कर लेते हैं। अगर 12 से इसे भाग दें 60 में कितनी बच जाएगा, 60 में 12 से भाग दें तो 12 25 60। विद्यार्थियों यहाँ पूरा पूरा काम खत्म, 5 कर गया। तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, 5 से यहाँ भी 5 से यहाँ भी। अगर 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 दिन, तो 15 डेज बराबर कितना हो जाएगा 12 25 60 भाग। विद्यार्थियों हमारा काम 60 भाग ही था, हमने 60 ही माना था। तो इस प्रकार देखें तो पूरे काम को अगर ये लगातार करता है, बी और सी तीसरे दिन आते हैं, तो पूरे काम को कितने समय में खत्म कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 15 दिन। कितना हो जाएगा हमारा आंसर विद्यार्थियों 15 दिन। विद्यार्थियों आप इसे पॉज करके 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार चाहे देख सकते हैं, ना समझ में आया हो तो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
आइए फ्रेंड्स, हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे हल करने का प्रयास करते हैं हम। सर, ए तथा बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, सॉरी, ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। आइए देखते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करते हैं, 12 दिन में। और अकेला केवल ए कितने दिन में करता है, 20 दिनों में। अकेला ए कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पूरा काम। तो 12 और 20 का पूरा काम लेना चाहे तो हमारा पूरा काम कितना मिलेगा विद्यार्थियों, 60, क्योंकि 12 और 20 का एलसीएम 60 होगा। अब देखिए, 12 बच्चे 60 और 20 3 60। अब विद्यार्थी देखिए, ए और बी की क्षमता मिलकर कितना है, देखिए दिखा है, ए प्लस बी की क्षमता, ए और बी की क्षमता कितना है, 5, और ए की क्षमता कितनी इसमें, 3। अगर ए की क्षमता हम 3 लिख दें तो प्लस आ जाएगा बी की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब हम बी की क्षमता कितना निकाल सकते हैं, बी की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर 2। विद्यार्थियों, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ए प्लस बी अगर किसी काम का 5 हिस्सा करते हैं जिन्हें मिलके, उसमें ये 3 करता है तो जाहिर सी बात है बी कितना करेगा, 2 करेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रश्न किया वैसे करेंगे। विद्यार्थियों, इसमें कहा है कि बी हर रोज केवल आधा करता है। बी हर रोज कितना करता है, आधा। और ए और बी क्या करते हैं, मिलकर उस काम को कितने दिन में कहा है कि, अच्छा बताइए, ए और बी हर रोज आधा करते हैं तो ए तो पूरा अपना काम करेगा ही, और बी कितना करेगा, जितना काम करता है उसका आधा, तो अर्थात b/2। इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, ए का एक दिन का काम 3 है, और बी का कितना हो जाएगा, चूंकि बी पूरा करता है तो 2 दिन का 2 भाग करता है, चूंकि आधा कर रहा है तो 1 भाग ही करेगा, तो इसका 3/1। अब देखिए, इस प्रकार कितना हो जाएगा, एक दिन का काम किसका, ए प्लस बी का, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 भाग। और हमें कितना पूरा करना है, देखिए हम लिख सकते हैं, एक दिन बराबर कितना, एक दिन बराबर 4 भाग। तो हम इसमें भाग नहीं, कितने बार जा रहा है, अगर भाग दे कितना बार जाएगा, 15 बार। 15 चौके 60, तो 15 से इधर भी गुणा कर दें, 15 से इधर गुणा कर दें, तो 15 एकम 15 दिन, और कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 भाग। तो इस प्रकार हमने देखा, जो हमारा 60 भाग काम था वो कितने दिनों में खत्म हुआ, 15 दिन में समाप्त हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, कितना जाएगा, 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आइए विद्यार्थियों, एक और प्रश्न देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज का हम अपना 5वां सवाल देखते हैं, देखें किस प्रकार लगेंगे। फ्रेंड्स, ये सवाल काफी अच्छा है, अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो काफी टाइम भी लग जाता है। आइए मैं इसे बताता हूँ, काफी कम समय में इसे हल किया जा सकता है। आइए हल करते हैं। सवाल है क्या, 2 कामगार ए तथा बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4/1/2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। विद्यार्थियों, इसमें तो दिया ही नहीं है कि ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे, बी और सी मिलकर कितने समय में करेंगे। विद्यार्थियों, इसे थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। जैसे इसमें कहा है कि 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि अगर ए प्लस बी मिलके उस काम को 1 समय में करेंगे तो उसी काम को ए कितने समय में करेगा, कह रहा है इसमें
अकेले काम करने में कितने समय 8 घंटे अधिक लगेंगे, तो ए को यक्स प्लस 8 घंटे लगेंगे। और उसी प्रकार बी को विद्यार्थी दिया है, बी को 4.5 घंटे अधिक लगते हैं, अर्थात यक्स प्लस 4.5 घंटे। अब इसे तो पूरा काम निकाल के, अगर इसे हम पूरा काम निकालने लगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आइए इसके लिए हम देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसे सवालों का सबसे काफी आसान तरीका है, आइए हल करके देखते हैं। डायरेक्टली तुरंत हम लिख सकते हैं ए प्लस बी को काम पूरा करने में लगेगा समय। ए और बी को कितना समय लगेगा, समय मान लीजिए अगर टी हो तो करने में तुरंत होता है T1 गुणे T2। जैसे यहाँ पे कितना रहता है 8 घंटे अधिक लगते हैं, यहाँ पे कितना 4.5 घंटे। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा करड़ी में, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 8 गुणे विद्यार्थी कितना 4 से 1 गुणे 2, तो 4 से 1 गुणे 2 हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 8 है 9, 9/2। अगर इसे काटे 2 चौके 8, 9 चौके करड़ी में 36 बराबर कितना आ जाएगा 6 घंटे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार देखें तो ए और बी को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा 6 घंटे। अगर हमें पूछा है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 घंटे। विद्यार्थियों जब कभी भी ऐसा प्रश्न दे कि ए को ए प्लस बी से कुछ ज्यादा लगे, जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगा, कम तो लगेगा नहीं। उसी प्रकार बी को ए प्लस बी से कुछ ज्यादा लगे, तो हमेशा आप तुरंत ए प्लस बी को पूरा काम होने में समय लिख सकते हैं करड़ी में T1 गुणे T2 हमेशा दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया 8 गुणे 9/2, तो करेंगे कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 36 और वर्गमूल 6 घंटे। तो विद्यार्थियों तो ए और बी मिलके उसी काम को कितने समय में करेंगे 6 घंटे में। अब हमसे अगर इसमें ये पूछ दे कि ए कितने समय में करेगा, तो ए के लिए समय कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, ए के लिए समय कितना हो जाएगा, दिया है कि ये 8 घंटे लगता है ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी 6 और 8 इसमें जोड़ देंगे तो 8 6 14 घंटे। अगर इसी काम को अकेले ए को करना हो तो 14 घंटे में लगेगा। अगर उसी प्रकार बी को पूछ दे तो बी के लिए कितना समय लगेगा, बी के लिए समय लगेगा विद्यार्थी कितना, बी के लिए कितना समय का है 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 4 से 1/2 घंटे ज्यादा और 6 घंटे बाद ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 से 1/2 घंटे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम ए बी का संयुक्त रूप से भी और ए बी का अलग अलग से भी निकाल सकते हैं। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अपना 6वां क्वेश्चन। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की बात ही है, एकदम उसी पे है, जरा से भी दो नहीं है। आइए पढ़ भी लेते हैं। 2 कामगार ए तथा बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में, देखिए मिलकर काम करने का मतलब क्या है, ए प्लस बी मिलकर जितने समय में काम करेंगे है ना, ए उससे 4 दिन ज्यादा लगेगा, ए क्या लगेगा 4 दिन ज्यादा लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी को यक्स लग रहा है तो 4 दिन जोड़ देंगे तक पश्चात। उसी प्रकार बी को 16 दिन ज्यादा लग रहा है, तो बी को कितने दिन लग रहा है 16 दिन, यक्स प्लस 16 दिन। अब ऐसे अगर हम बेसिक से लगाते चले तो काफी बड़ा हो जाता है। हमें पूछा है कि ए उसी काम को कितने समय में, हमें निकालना है ए कितने समय में करेगा। तो विद्यार्थियों ए का सीधे निकालने की बजाय सबसे पहले ए प्लस बी का निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी के लिए अभी मैंने आपको फार्मूला बनाया, समय कितना हो जाएगा ए प्लस बी मिल के उसी काम को कितने समय में करेंगे, तो करड़ी में T1 गुणे T2 टिक भी है। आइए देख लेते हैं इसे। T1 कितना है 4, T2 कितना है 16, तो 16 चौके 64, वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, अर्थात 8 डेज। अर्थात क्या हुआ, ए प्लस बी को उस काम को करने में कितना समय लगेगा 8 दिन। हमें पूछा है ए कितना समय लगेगा, तो ए के लिए समय कितना हो जाएगा, ए के लिए समय कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, ए के लिए समय क्या हो जाएगा, जो हमारा ए के लिए समय होगा, कह रहा है कि 4 दिन अधिक लेता है किससे, ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी कितना लेते हैं 8 और ये 4 दिन ज्यादा लेता है, तो 8 4 12, अर्थात ये अकेले 12 दिन में कर देगा। अगर इसमें पूछ दे बी कितना दिन के लिए, बी के लिए अगर समय पूछ दे, जबकि पूछा नहीं है, अगर पूछ दे बी के लिए समय कितना हो जाएगा 8 दिन,
तो रहेगा ही, क्योंकि कहा है कि 16 दिन ज्यादा लेता है। तो 8 और 16 जोड़ने कितना हो जाएगा 24 डेज। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा कि बड़े आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है। आशा है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।